कामयाबी की एक खास बात होती है कि वह मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। कामयाबी की एक खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। दुनिया में हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया में हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। कामयाबी ही एक ऐसा है जो ठोकर खाने से मिलती है। कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने से मिलती है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आशा होंगे कि बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रखें, ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और आसपास से कराएं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। तो जैसा कि बिग बॉस में देखा और बिग बॉस में देखे, एक जो है फैमिली वीक तो चला ही था। अब फैमिली वीक चलने के बाद भैया फैमिली को घर के अंदर नहीं बल्कि ऑन द स्टेज वीकेंड का वार पे बुलाया गया। और आई कौन कौन, देखिए अरुण और मनव्वर के फैमिली से कोई नहीं आए थे जो यहाँ पे आए हैं। और आई आई हैं जो, तो यहाँ पे आई थी ईशा के पापा, आपका अभिषेक के मम्मी संध्या जी, और आई कौन, मनारा की बहन आई अंकिता लोखंडे के। इस बार मम्मी नहीं भाभी आई, मम्मी नहीं आई इस बार है। मम्मी 2 बार आ चुकी थी और अंकिता की मम्मी आई। तो यहाँ पे आप देखें कि अंकिता की मम्मी जब फैमिली वीक हुआ तो, और जिस तरीके से अंकिता की मम्मी मतलब सास सास कहे और विक्की भैया की मम्मी कहे, तो बाहर जाकर उन्होंने जो मीडिया में इंटरव्यू दिया था और जो शब्द उन्होंने यूज किया था, वो शायद कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये चीजें गलत है। जो मीडिया में जाकर वो जब कहीं कि जो है इतने खर्च है, ऐसा मैं तो चाहती ही नहीं थी कि शादी हमारा विक्की का अंकिता से हो। तो यहाँ देखें एक अंकिता लोखंडे, अब बिलासपुर में कौन जानते थे भाई उनको, विक्की भैया को। और उतना आप कहते हैं लोग कह रहे थे, लोग कह रहे थे, अरे लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना भाई, सबको इग्नोर मारो। और सलमान सर ने भी कहा कि लोगों का तो काम है कहना कि दोनों लड़ रहे हैं, इसलिए भेजे थे उसलिए भेजे थे। और ये अपने ही लोग पिंच करते हैं, तो सबको इग्नोर मारो और इग्नोर मारकर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यही लाइफ का प्रोसीजर है। और जो इग्नोर नहीं मारा तो लोग अपने ही होते हैं और अपने ही लोग जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिलियत, क्योंकि कामयाबी किसी को हजम नहीं होती है। जो वो खुद नहीं कर पाते वो सामने वाले में तंजे ढूंढेंगे, सामने वाले में बातें, सामने वाले में तरह तरह की बातें करेंगे। तो विक्की भाई देखिए, विक्की भैया और ये जो होता है हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, ये जनरल बात है, होती रहती है। तो यहाँ पे जो है विक्की भैया और अंकिता लोखंडे में फाइट होता रहता है। कुछ चप्पल वप्पल की बातें हुई तो चलो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे जो है एक फाइट को, और जिस तरीके से उनको जाकर कहा गया मीडिया में जाकर, जिस तरीके से विक्की भैया की मम्मी ने कहा, वो सब बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। एक्चुअल में देखिए अंकिता लोखंडे के चलते विक्की भैया एक सेलिब्रिटी बन गए, उनकी मम्मी 2 दफा आ चुकी टेलीविजन पे। अब जो है मम्मी तो आ गई और जो है विक्की भैया तो आ गए, अब जो है भाभी भी उनकी जो है फेमस हो गई। अब तो फेमस हो गई नहीं, इनमें किसका सह जाता है? अंकिता लोखंडे का सह जाता है, क्योंकि अंकिता लोखंडे रिश्तों को क्लैरिटी रखती है, रिश्तों में वो नहीं खोना चाहती है। जबकि कह रही ना कि वो रिश्ते बनाती है तो दिल से बनाती है, और दिख रहा कि अगर उसे कोई कुछ बोल देता है या कुछ कह देते हैं तो वो बहुत ही दिल पर ले लेती है और बार बार उसी बात को कहती है। और रिश्तों में नो सॉरी और नो थैंक यू। तो यहाँ रिश्ते और दोस्ती में नो सॉरी, हस्बैंड वाइफ को एक दोस्ती की तरह होना चाहिए, ये परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे सलमान सर ने भी कहा कि बार बार अंकिता ही क्यों सॉरी बोले जाके। अब जो है विक्की टाइम दे नहीं रहा, सब घर वालों से बातें कर रहा, सबको गेम के प्रोस्पेक्टस से खेल रहा, सब कुछ कर रहा, लेकिन अंकिता को वो बातें अंकिता से कर रहा, हंस देता है, मजाक उड़ा देता है और ये कह देता है, फिर उसके बाद में उसको टाइम नहीं देता है। लेकिन फिर भी अंकिता 2 मिनट बाद जाती है सॉरी बोलने, सॉरी कहती है। तो ये कितना सॉरी बोलेगी भाई, कितना कहेगी? तो यहाँ पे अंकिता जो है वैसा ही है, रिश्तों की क्लैरिटी हो चाहती है, रिश्तों को वो जो है खोना नहीं चाहती है, बनाना चाहती है। और अंकिता के चलते ही विक्की भैया घर के अंदर है, और अंकिता के चलते ही उनकी जो है मम्मी भी टेलीविजन पर दिखी, अंकिता के चलते ही जो है उनकी भाभी भी टेलीविजन पर दिखी। तो एक अंकिता है तो कौन जानता था भाई, कौन जानता था?
तो ये चीजें हैं कि यहाँ पे कुछ कटाक्ष लगे और कुछ फैमिली आए समर्थ और जो है हेलो ईशा तो अब घर से बाहर चली गई तो उनके बात ही क्या करना, जो बार बार कहती थी मुन्ना तूने क्या किया है, मुन्ना तू क्या करा, अरे गेम में इसने किया क्या है, कुछ भी नहीं किया है। अब तो आप इनके आंख खुले हैं तो लीजिए ईशा जी, अब मुन्ना ने गेम में क्या किया है और क्या नहीं किया है ये तो आपको बता दिए, जनता ने तो बता दिया और घर से आप बेघर हो चुके हैं। क्योंकि एक डायलॉग बहुत फेमस हो चुका है, बाहर टनल तक छोड़ कर आऊंगा, टनल तक छोड़ कर आऊंगा, टनल तक छोड़ कर आऊंगा। लो भैया टनल टनल टनल, तो टनल तक छोड़ने मनारा भी कहती है टनल तक छोड़ के आऊंगा, अभिषेक भी कहते हैं टनल तक छोड़ के आऊंगा। मनव्वर भाई का तो फेमस डायलॉग है और ये बहुत वायरल हो गया, टनल तक छोड़कर आऊंगा। तो टनल तक छोड़कर आए हैं और हो रहा है यही। तो अब यहाँ पे जिसको कहते थे कि मुन्ना तुम्हारा गेम क्या है, मुन्ना तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, तू तो बस ऐसा ही खेल रहा है, तू तो अपने फैंस की बेस पे आया है, बहुत सारी चीजें हुआ तो चलो ठीक है भाई, फैन बेस पे आया जैसा भी आया, लेकिन मुन्ना गेम खेल रहे। अब देखिए एक चीज कि जब मनव्वर की फैमिली नहीं आई, क्योंकि वहां डोंगरी में मीटअप चल रहा था और प्रोग्राम चल रहा था, तो मनव्वर भाई को भर भर के वोट करे, क्योंकि ट्रॉफी डोंगरी ही जानी है, क्योंकि दिल से खेला है अगर तो मनव्वर ने बिल्कुल सच्चे दिल से खेला है, दिल के स्ट्रगल से खेला है, एनर्जी लगाकर खेला है, अपने दम और अपने शब्दों से बिल्कुल बाजी मारी है। तो मनव्वर भाई को वोट भर भर के करें और इतना वोट करें, इतना वोट करें कि सिस्टम हैंग हो जाए और मनव्वर भाई के हाथों में यूं ट्रॉफी हो। तो ट्रॉफी मनव्वर भाई को मिलना चाहिए और इसलिए मिलना चाहिए कि उन्होंने बिग बॉस को चलाया है, कहिए नहीं दौड़ाया है। बिग बॉस 17 में कहां कोई था। अब देखिए, अब ईशा अगर बाहर चली गई हैं, घर से बेघर हो चुकी हैं, तो इसमें क्या, ईशा बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी, इसको मानते हैं, भले वो लड़ती थी कहती थी लेकिन वो बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ही समर्थ आए और समर्थ आकर उनके गेम को खराब कर दिया। उन लग रहा था कि पोकिंग करने से और अभिषेक को टारगेट करने से, क्योंकि उनका गेम ही क्या था, अभिषेक पे शुरू होता था, अभिषेक पे खत्म होता था। तो अगर ईशा अकेले होती ना यहाँ तो आगे तक जा सकती थी। और विक्की भैया ने भी थोड़ा सा ये किया कि जब टास्क हुआ था, नॉमिनेशन वाला टास्क हुआ था, टॉर्चर टास्क हुआ था, वहां पे मिर्च मसाला छुपा दिया, तो वहां पर भी विक्की भैया का भी इसमें हाथ है ईशा को घर से बेघर करने में। तो यहाँ पे कुछ और दिखता, कुछ और होता, लेकिन लो भाई बिग बॉस और मनव्वर भाई तो खेल गए और खेल कर आप टीम बी, आप लोग नॉमिनेशन में चले गए। यही वजह है कि ईशा जो है आज घर से बेघर हो गई। अब जो है ईशा बाहर हो गई। अब यहां पे देखें तो अब अनिल सर आए, अनिल सर पे जो रैप लिखे मनव्वर भाई ने, मैंड ब्लोइंग, क्या रैप लिखे, क्या उन्होंने कहा। और एक फाइटर पिक्चर आ रही, तो इसी तरह से फाइटर मनव्वर है बिग बॉस 17 के, वन ऑफ द बेस्ट फाइटर, जो फाइट करके अपने शब्दों से, अपने एनर्जी से, अपने प्यार से, अपने लफ्जों से फाइट कर करके बहुत आगे तक आए हैं मनव्वर भाई। और इंशाल्लाह ट्रॉफी डोंगरी ही जानी है, क्योंकि मनव्वर भाई में चीज है कि रिश्ते को बैलेंस करके चलते हैं, बिल्कुल एक अच्छी तरीके से चलते हैं। और कल जो आया कि भाई कौन डिजर्व करता है और कौन डिजर्व नहीं करता है, तो सबसे ज्यादा अरुण भाई को दिया गया कि अरुण भाई जो है सोते सोते निकाल दिए और चुपके से किनारे अरुण भाई किनारे साइड से करके गेम को निकाल दिए। तो भाई वो भी तो दिमाग है। अगर अरुण भाई साइड से चले गए लेकिन आ तो गए ना, तो चलो ठीक है। अब जो है मनारा ने कहा कि नहीं भाई, मुझे तो लगता है कि अंकिता डिजर्व नहीं करती है। क्यों डिजर्व नहीं करती है? क्योंकि इनकी दोस्ती में क्लैरिटी नहीं है। अब जो है कभी कहते हैं मुन्ना अगर मनव्वर से कुछ हो गया तो इनको जो है वो कहते हैं मनव्वर डिजर्व नहीं करता है, तो इनकी दोस्ती नहीं, इनके हिसाब से अगर दोस्ती चले तो सही है और अगर नहीं चले तो नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनके रिश्तों की कदर नहीं है, सो अंकिता डिजर्व नहीं करती है। चलो इस पर फाइट भी हुआ आपस में, लेकिन हुआ और लेकिन 4 वोट पड़ा अरुण भाई को और 1 वोट पड़ा अंकिता को। तो इस तरीके से था कि अंकिता डिजर्व बिल्कुल करती हैं, क्योंकि अंकिता लोखंडे एक नाम है, लेकिन इस नाम को और इस मकाम को कहीं ना कहीं विक्की भैया ने इनके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है, इनके शब्दों को तोड़ दिया है। क्योंकि विक्की भैया
अंकिता से बहुत कम टाइम देते हैं। अब बहुत ही कम समय बचा है, बहुत ही कम टाइम बचा है, फिर बहुत ही कुछ ही पल में जो है और कुछ ही क्षण में और कुछ ही दिनों में आ जाएगा फिनाले और मिल जाएगा हम लोगों को बिग बॉस 17 का विनर। तो आप एक चीज देखें, मनव्वर कैसे, मनव्वर में एक्सपेक्टेशन है। अब एक रेल की पटरी है, रेल की पटरी हमें क्या कराती है, सफर कराती है, एक मंजिल तक ले भी जाती है और एक मंजिल तक लेके वापस आती है। तो पटरी वही है, रेल वही है, पटरी वही है, रेल वही है, पैसेंजर अलग है। तो बिग बॉस का भी यही खेल है कि बिग बॉस वही है, वहां पे चलाने वाले भी वही हैं, लेकिन यहाँ पे जो है लोग बदल गए हैं, पैसेंजर बदल गए हैं, आपका कंटेस्टेंट बदल गए हैं, लेकिन वो मंजिल को कैसे पाना है, मुसाफिर ये तय करे कि हम ट्रेन में तो बैठ गए हैं, हम पटरी पर तो चल रही है हमारी ट्रेन, लेकिन उस ट्रेन से मंजिल तक कैसे पहुंचने हैं, लग्जरी में पहुंचने हैं, मेहनत से पहुंचने हैं, या फिर कैसे पहुंचना है तय आपको करें। क्योंकि ट्रेन और पटरी में एक संघर्ष होता है। आप देखेंगे न्यूटन का थर्ड नियम होता है कि एक होता है एक्शन और रिएक्शन, जितनी नीचे पटरी जाती है उतनी ऊपर उठती भी है। तो इसी तरह से है कि दोनों ट्रेन और आपका पटरी में एक जो है एक स्ट्रगल होता है, और यही स्ट्रगल दोनों करके हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं, यही स्ट्रगल करके हमारे सपनों को साकार करते हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अब एक गेंद है, एक गेंद को जब दीवार पे मारेंगे, एक गेंद को जब दीवार पे मारेंगे तो वापस हमारे पास ही आएगा, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन। तो मनव्वर फारूकी ने डे वन से यहाँ पे यही तो किए। अगर प्यार से समझाओगे तो प्यार से एक्शन में रिएक्शन देंगे, अगर हमें समझाओगे उस तरीके से और नफरत के अंदाज से और फैट के अंदाज से, तो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको हम सही रास्ता पे लाए और एक्शन का रिएक्शन प्यार से दें। तो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन दोनों दिखने को मिला, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन, फाइट मतलब लड़ाई झगड़े ही करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। और जो ऐसे किए, चूंकि बिग बॉस बार बार कहते हैं, सलमान सर बार बार कहते हैं और हम ऑडियंस भी बार बार कहते हैं कि ये झगड़े का खेल नहीं है, बिग बॉस झगड़े का खेल नहीं है, बिग बॉस रिश्तों का खेल है, बिग बॉस सच्चाई का खेल है, बिग बॉस कनेक्शन का खेल है। तो यहाँ पे जो रियल रिश्ते और जो रियल कनेक्शन बनाए वही तो आगे जाएंगे। अब लोग कहते हैं ना कि भाई अब कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि मनव्वर भाई ने आपको 15-16 लोगों के लिए नहीं खेले, उन्होंने मनव्वर भाई ने खेले हैं, हम ऑडियंस से कनेक्शन बनाया है, हम ऑडियंस से बॉन्डिंग जोड़ा है, हम ऑडियंस से डोर जोड़ा है, डोरी को बिल्कुल ही कसकर गांठ बनाकर जोड़ा है, और इस गांठ में दरार नहीं, इस गांठ में प्यार है, इस गांठ में मोहब्बत है। तो ऑडियंस से कैमरे के थ्रू जुड़ी है मनव्वर भाई से और जुड़कर ढेर सारा प्यार दिया है। तो यहाँ पे ऑडियंस ने तो आकर क्लियर कर दिया। अब देखिए, और जो स्टैंड अप कॉमेडियन हो रहा था, उस जो रोस्टिंग हो रहा था, उसमें क्या था, उसमें मनव्वर 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 लग रहा था ना, नारे लग रहे थे, ऑडियंस लगा रहे थे, क्योंकि मनव्वर ही सर्वश्रेष्ठ है बिग बॉस के घर के अंदर। और ट्रॉफी जो है, ये ट्रॉफी जो है, इनका अंदाज जो है, वो ट्रॉफी मनव्वर भाई को ही मिलना चाहिए। और एक्शन में रिएक्शन जिन्होंने दिया है और डे वन से दिया है, तो इस तरीके से है कि अब देखिए अनिल सर भी आए, अनिल सर आए और मिसाइल का एक एग्जांपल दिए, कौन सा झूठा है, कौन सच्चा है, कौन सही है, तो अपना अपना सब अंदाज में कहे। लेकिन मनव्वर ने जो रैप उन पर कहा, सारी फिल्मों को ले आए, तो अनिल सर भी इंप्रेस हो गए। आप सोचे कि एक बंदे क्या दिमाग से लिखते हैं, क्या दिमाग से बनाते हैं और ऑन द स्पॉट बना देते हैं। कुछ लिखे हुए हैं, कह रहे थे कुछ लिखे हुए हैं, हमें याद आता है तो बोल देते, वो भी याद रखना भी एक काबिले तारीफ है। तो मनव्वर भाई बिग बॉस 17 के विनर है, ये तो हम ऑडियंस से पहले ही घोषित कर चुके हैं। अगर इसमें चूंकि कुछ ही क्षण बचे हैं और मनव्वर भाई को भर भर के वोट करें, वर के वोट करें, और इतना वोट करें कि सारा जियो सिनेमा कलर से जहां जहां से वोट कर सकते हैं करें, अपने घरों से घर में जितने मोबाइल है सबसे करें, अपने पड़ोसियों से कराएं, अपने दोस्तों से कराएं, अपने
जितने जानने वाले हैं सबसे कराएं, क्योंकि मुनव्वर फारूकी को इतने वोट आप लोग करें, इतने वोट आप लोग करें कि सिस्टम हैंग हो जाए और मुनव्वर फारूकी को ट्रॉफी मिले बिग बॉस 17 का, क्योंकि विनर मुनव्वर फारूकी ही है बिग बॉस 17 का। तो वीडियो आप लोगों को ये कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब तो करें ही। तो ओके, बाय 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 बाय।